पर्वत पर घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ की प्रकृति की शोभा को आप देखते हैं। यह प्रकृति की शोभा बिल्कुल अद्भुत है और मैं मंदार पर्वत के बिल्कुल करीब हूँ। और सबसे पहले मंदार पर्वत पर जब घूमने के लिए आए तो मैं पापहरनी नदी में आया और पापहरनी नदी में जो भगवान विष्णु के और लक्ष्मी जी के मंदिर हैं, उस मंदिर में सबसे पहले मैं सोचा प्रवेश करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी और नारायण मंदिर का जो मुख्य द्वार है उस पर प्रवेश किए और अंदर गए तो जहां भगवान विष्णु जी नाग की सैया पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी जो है उनका चरण स्पर्श कर रही हैं। और मंदिर की शोभा जो है चारों बगल से सुंदर है। यह चारों ओर से पापहरनी नदी है और उसी बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से मंदिर जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अब मैं सोचा कि ऊपर जाने के लिए रोपवे और पैदल दो मार्ग का यहाँ पर व्यवस्था है। तो मैंने सोचा कि मंदार पर्वत पर जाने के लिए सबसे अच्छे मार्ग जो है पैदल मार्ग है, तो मैंने उस मार्ग का चयन किया। मैं जब जा भी रहा था और समय भी देख रहा था, जाने के क्रम में अनेक जगह मंदिर बने हुए हैं, उनकी प्रकृति की शोभा अद्भुत है। मैं अंत में जो है 5 बजे के करीब 5 बज के कुछ मिनट के बाद जो है मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लेकिन वहां पर जो है ताले लग चुके थे। किंतु मुझे अंदर तो जाना था, तो इसलिए मैंने दूसरे मार्ग का सहारा लिया और दूसरे मार्ग से जो है फिर मैं मंदिर के मुख्य परिसर में जाकर जो है किसी तरह प्रवेश किया। मुख्य परिसर को अगर आप देखेंगे तो मंदिर का जो परिसर है वह बिल्कुल जो है अद्भुत है, ऊंचे स्थान पर है। लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार में जो मुख्य दरवाजा था वहां पर भी ताले लगे हुए थे। तो मैं सोचा कि चलो जब मैं ऊपर आ ही गया हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ के बारे में बता दूं। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ से जब वो नीचे का आप नजारा देखेंगे तो वह बिल्कुल ही अद्भुत दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल हरे भरे हैं, बिल्कुल देखिए चारों ओर बादल लगे हुए हैं, आकाश में पवन की गति भी जो है मंद गति से चल रही है। मैं सोचा कि आप लोगों को यहाँ के बारे में बता दूं। जैसा कि मंदार पर्वत के बारे में जान रहे हैं कि यह जो मंदार पर्वत बना है, यह सागर क्षीर सागर के मथनी के लिए बनाया गया था, जहां पर अभी भी जो है धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सागर का मंथन जो हुआ था, उसके बाद मैं सोचा कि अब धीरे धीरे इस महत्व को बताते हुए आप लोगों को आगे की रास्ता भी बता दूं। ये जो रास्ते हैं, जो सीढ़ी मार्ग है, यहाँ पर जो रोपवे से लोग आते हैं तो वह अंदर में उतरते हैं और फिर सीढ़ी मार्ग से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं और फिर यहाँ से घूमने के बाद जो है फिर सीढ़ी मार्ग से अपने रोपवे पर सवार होते हैं और अपने फिर पूर्व के स्थान पर चले जाते हैं। तो मेरा भी घूमना हो गया था। मैं सोचा कि अब धीरे धीरे मैं अपने पैदल मार्ग से नीचे आ जाऊं और भी नीचे मैं आ ही रहा था। आने के क्रम में थोड़ा थोड़ा मैं सोचा आपके प्रकृति का दर्शन भी करा दूं। तो मेरे दोस्तों, यही मेरा घूमना था। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग यहाँ जरूर आवें और यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से इस महत्व को जानें। बस धन्यवाद।